इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन एंड बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर है यार। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट वैरायटीज की क्वेश्चन नहीं है, बहुत लिमिटेड वैरायटी है। ठीक है, तो सबसे पहले यार हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो अगर तुम आर एस अग्रवाल बुक में देखोगे, ठीक है, तो तुम्हें टोटल 8 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दिखाई देंगे, 8 टाइप्स के। और अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करें तो 1 2 3 4 5, ये 5 टाइप के क्वेश्चन हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम लोग ये सारा कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो तुम पहले एक एक करके टाइप समझते हैं। और अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करें तो एनसीईआरटी बुक में ये जो चैप्टर ये 2 एक्सरसाइज में दे रखा है, 11.1 और 11.2। जो 11 फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है वो ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है कि गिवन इन्फॉर्मेशन के हेल्प से एक ट्राइंगल ड्रॉ करो और उसके सिमिलर एक दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करो। ठीक है, जो कि इस बार के सिलेबस से पूरा कट चुका है। ठीक है, 11.1 में सिर्फ हमें एक क्वेश्चन करना है, जो कि एक लाइन ड्रॉ करो और उस लाइन को गिवन रेशियो में डिवाइड करना है। तो सिर्फ इस वाली एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन करना है। और जो 11.2 है वो टेंजेंट्स के ऊपर बेस्ड है, तो यहां पे सारा करना है। ठीक है, तो अगर दोनों ही मिला के देखा जाए, दोनों एक्सरसाइज मिला के हम बात कर रहे हैं, तो ये 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखो एक एक करके समझो। और इसमें हमें कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं यार, कि इसमें रिवीजन वगैरह वगैरह कुछ नहीं, एक बार बना लिया समझ लिया इतना बहुत है। देखो, तो सबसे पहला जो टाइप है वो क्या बोलता है कि डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। पहले थोड़ा टाइप को समझ लेते हैं, फिर डिटेल में इसको बना के देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या हो गया, टाइप 1 क्या बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, गिवन में दे रखा होगा 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, कितने का लाइन बनाना है बना लो। और बोलेगा इसको 3:4 5:2 3:7 किसी भी रेशियो में डिवाइड करके दिखाओ। ठीक है, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि एक लाइन बनाओ और उसको एक रेशियो में हमें डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप 1। ठीक है, फिर टाइप 2 में हमें क्या मिलेगा, टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल एज पर द गिवन स्केल फैक्टर। मतलब पहले क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा होगा, उसकी हेल्प से हमें एक बोलेगा एक ट्राइंगल बना लो और इस ट्राइंगल के सिमिलर एक दूसरा ट्राइंगल बना के दिखाओ। ठीक है, जो कि इस बार के सिलेबस से कट गया, तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, इस टाइप को यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, इसको नहीं करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इसके बाद जो टाइप 3 है, इसमें बोल रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए गिवन पॉइंट ऑन द सर्कल। ये एनसीईआरटी में नहीं है और इसमें कुछ मतलब ऐसा कुछ स्पेशल भी नहीं है यार। इस मतलब एक तरीके से देखा, देखो क्या है टाइप 3 क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि एक सर्कल ड्रॉ कर लो और सर्कल पे कोई एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना के दिखाओ। बस ये है टाइप 3। और टाइप 4 में क्या है, बोल रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एट अ पॉइंट, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लो वहां पे टेंजेंट बनाओ। या टाइप 3 भी सेम था। तो टाइप 3 में भी यार यही था, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए गिवन पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए गिवन पॉइंट। दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, इसमें बोल रहा था ऑन द सर्कल और इसमें बोल रहा है विदाउट यूजिंग द सेंटर। तो ये वाला दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों में ही हमें सर्कल पे एक पॉइंट लेना है, पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, इसमें सेंटर का यूज करना है, इसमें सर्कल के सेंटर का यूज नहीं करना है। तो टाइप 3 और टाइप 4 दोनों सेम है, सर्कल बनाया, एक टेंजेंट एक पॉइंट लिए और वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी बना के दिखाएंगे इसको। इसके बाद टाइप 5 क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन। मतलब सर्कल के सेंटर का यूज करना है, एक सर्कल बना लो, सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर हमें 2 टेंजेंट बना के दिखाना है और यहाँ पे हम सर्कल के सेंटर का यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप 5। टाइप 6 क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। देखो यहाँ भी वही था, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। दोनों में हमें, दोनों ही टाइप 5 और टाइप 6 में क्या करना है, सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट बनाना है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट लेके। टाइप 5 में क्या था, सेंटर ऑफ सर्कल इज नोन, सर्कल का सेंटर का यूज करना है हमें। ठीक है, और यहाँ पे विदाउट यूजिंग द सेंटर, सर्कल के सेंटर का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो टाइप 5 भी यही हो गया, टाइप 6 भी यही हो गया, दोनों एक जैसा ही है। ठीक है, इसके बाद टाइप 7 क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इंक्लाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इंक्लाइंड टू ईच अदर एट ए गिवन एंगल। मतलब इस बार बोल रहा है टाइप 7 में, एक सर्कल ले लो, सर्कल बना लो और 2 टेंजेंट बनाओ और 2 टेंजेंट तुम्हें ऐसा बनाना है कि दोनों टेंजेंट के बीच में गिवन एंगल बन जाए। मान लो क्वेश्चन बोल रहा है कि 60 डिग्री। ठीक है, तो दोनों टेंजेंट के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, ये हो गया टाइप 7। और टाइप 8 यार कुछ भी नहीं है। ठीक है, टाइप 8 जो है वो टाइप 5 के ही बराबर है। जो टाइप 8 है हमारा वो टाइप 5 के इक्विवेलेंट है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लार्जर सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द फर्स्ट वन। मतलब देखो टाइप 8 में बोलेगा कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर लो, 2 हमने बना लिया, और बोलेगा कि बड़े वाले सर्कल पे एक पॉइंट ले लो और वहां से छोटे वाले सर्कल पे 2 टेंजेंट बनाओ। तो जो टाइप 8 है ये कुछ भी, इसको काट दो, टाइप 8 मतलब कुछ भी नहीं है। जो टाइप 5 था
वैसा ही टाइप 8 है। तो अब एक एक करके हम लोग सारा बनाते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहला टाइप देखो है डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब एक एक टाइप हम लोग ड्रॉ करते हैं और उसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते जाएंगे, ठीक है। ये हमारा टाइप 1 देखो। तो टाइप 1 के लिए यार मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन लिया है यार, ये RS अग्रवाल बुक से ले लिया है। और यहाँ पे यार कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्वेश्चन कहीं से भी लो, किसी भी बुक में लोगे। इसमें इस चैप्टर में बहुत ज्यादा वेराइटीज के क्वेश्चन बनेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके बेसिस पे तुम कोई सा भी बुक का क्वेश्चन लो, इजिली बन जाएगा। कंस्ट्रक्शन में कोई भी वेराइटीज नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। देखो तो इसमें क्या बोल रहे हैं, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द रेशियो 4:3, मतलब एक 6 सेंटीमीटर की लाइन बना लो और उसको 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर दो। अब तुम किसी भी बुक लो, किसी में 6 सेंटीमीटर दे रखा होगा, किसी बुक में 7 सेंटीमीटर लिखा होगा, कहीं पे 4 सेंटीमीटर लिखा होगा, कहीं पे किसी बुक में रेशियो 2:3 लिखा होगा, कहीं 5:3 लिखा होगा, ठीक है। तो कंसेप्ट यार सब जगह सेम रहेगा, चाहे तुम कैसा ही बना लो, ठीक है। तो देखो, तो इस क्वेश्चन को करने का यार हमारे पास दो मेथड है। इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं दोनों मेथड, ठीक है। एक 6 सेंटीमीटर का लाइन बनाने बोला है, तो भाई एक 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लो। तो अब यार यहाँ पे मैं स्केल वगैरह ये सब का थोड़ा कम ही यूज करूंगा, बाकी क्वेश्चन में मैं एक सीधी लाइन खींच दूंगा, ठीक है। अब 6 सेंटीमीटर रहे या 7 सेंटीमीटर, इससे तो यार हमें यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसको बोल रहा है यार कि 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर दो। तो हमें क्या करना है, मेथड 1 में, मेथड 1 हमारा, हम क्या करेंगे, यहाँ इसके नीचे एक एक्यूट एंगल बना लेंगे। नीचे बना लो, ऊपर बना लो, जहां बनाना बना लो। एक अपनी मर्जी से एक एक्यूट एंगल बना लो, ठीक है। और ये नाप के बनाने की जरूरत नहीं कि कितना तुम बनाओगे, 60 डिग्री 30 डिग्री, कोई नाप के बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बना दो, ठीक है। कुछ भी बना दो, चाहे तुम्हें नाप के बनाना है तो नाप के 45 बना लो, 60 बना लो, मतलब इस एंगल से हमें कोई मतलब नहीं है। तुम अंदाज से एक नीचे एक लाइन खींच दो। अब देखो हमें क्या बोला है, 4:3 के रेशियो में डिवाइड करने बोला है ना। तो तुम क्या करो, 4+3 कर लो, 7 हो गया, टोटल 7 आ गया। तो इस लाइन में 7 इक्वल पार्ट्स कर दो। 7 इक्वल पार्ट्स कैसे करोगे, एक कंपास ले लो यार, थोड़ा सा, एक मतलब बहुत बड़ा बड़ा नहीं, मतलब अंदाज से ठीक ठीक, ना ज्यादा छोटा ना बड़ा, अंदाज से कुछ स्पेस ले लो। और यहाँ पे 7, ताकि 7 मतलब यहाँ पे इस लाइन पे आ जाए। अब अगर तुम बहुत बड़ा बड़ा मार्किंग करोगे तो 7 मार्क हमें करना है, 7 यहाँ पे नहीं आएगा, थोड़ा ठीक ठीक साइज का छोटा छोटा, एक दो, इस तरीके से 7 इक्वल पार्ट्स मार्क कर लेना। तो अब मैं इस तरीके से कंपास से अगर यहाँ पे मार्क करने लगूं तो टाइम लगेगा। मैं अंदाज से अप्रोक्स मार्क कर दे रहा हूँ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7, 7 इक्वल पार्ट्स मार्क कर लो। ये लाइन ड्रॉ कर लिया हमने ए बी। अब इसके बाद यहाँ पे नंबरिंग कर दो। ये जैसे फर्स्ट पार्ट है तो A1 इसको बोल दो, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया, A4 A5 A6 A7, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, जिस भी रेशियो में डिवाइड करने बोला जाएगा तो उन दोनों रेशियो का सम कर लो। 4:3, तो 4+3 7 हो गया। इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। इसके बाद जो लाइन का अदर एंड है उस पॉइंट को यहां से लेके जोड़ दो, इसको जोड़ दिया, ठीक है। ये हो गया। अब देखो हमें क्या करना था, 4:3 के रेशियो में डिवाइड करना है, मतलब इस लाइन के ऊपर हमें यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट चाहिए, ठीक है, जो इस लाइन को, इधर का हिस्सा 4 हिस्सा हो गया और इधर का 3 हिस्सा, ठीक है। तो ये पॉइंट कैसे मिलेगा, तो कैसे मिलेगा देखो, 1 2 3 4, ये चौथा पॉइंट ले लो, ठीक है। टोटल हमने यहाँ पे 7 पॉइंट बनाया, तो 4 पॉइंट इधर हो गया और 3 इधर हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस लाइन को यहां से यहां तक 4 हिस्सा और यहां से यहां तक 3 हिस्सा, 4:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक लाइन बनाएंगे इसके पैरेलल, इस वाली लाइन के पैरेलल हम यहां से एक लाइन बना देंगे। तो ये वाली लाइन जो बनेगी वो ए बी में जाके जहां पे टकराएगी, तो वो वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। तो अब क्या करना है यार, इस पॉइंट से इसके एक पैरेलल लाइन बना लो। तो ये तो बहुत ईजी तरीका है, स्केल लो ऐसे खींच दो। लेकिन ये तरीका नहीं चलेगा यार, समझ में तो आ रहा है कि पैरेलल ड्रॉ करना है, लेकिन ऐसे स्केल से लेके नहीं खींच सकते। हो सकता है कि हाफ एंगल का अंतर आ जाए, हो सकता है ये इतना है और मैं यहाँ पे जो बनाऊंगा स्केल से थोड़ा सा, हो सकता है मैं ऐसे बना दूं, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा ऐसे बना दूं, देख, हो सकता है कि मेरे को देखने में पैरेलल लग रहा है लेकिन हो सकता है एक्चुअल में पैरेलल नहीं है। तो स्केल से यार हम यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, पैरेलल का कंसेप्ट क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दो यार। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है यही एंगल अगर हम यहाँ पे कॉपी कर दें और इस तरीके से लाइन बना दे, तब क्या होगा, ये दोनों लाइन जो बनेगी वो आपस में पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये वाला एंगल जितना भी डिग्री का, हमें नहीं पता कि ये एंगल कितने का, इस एंगल को यहाँ पे कॉपी कर दो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये वाला समझना कि एंगल कॉपी कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो क्या करना है, तुम्हें कंपास ले लो, इसके लिए कंपास का यूज करना पड़ेगा। एक ऐसे
ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, ठीक ठीक साइज का एक यहाँ पे एंगल बना लो। ठीक है, इस तरीके से कंपास से यहाँ पे मार्किंग कर दो। ठीक है, ये मार्क हो गया। अब क्या करना है, कंपास को बिना हिलाए हुए, वो मेजरमेंट थोड़ी सी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, उसको बिना हिलाए हुए इस पॉइंट पे रखो, कंपास की सुई को A4 पे रखो और यहां से एक आर्क, सेम वही आर्क ड्रॉ कर लो। ध्यान रखना कि ये ड्रॉ करते वक्त कंपास की निडल हल्की भी मूव नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे जो साइज का हमने ये बनाया, देखो यहाँ पे देखो हिल गया थोड़ा सा, देखो गड़बड़ हो गया ना। यहाँ पे जो मैंने साइज लिया है ये वाला साइज, और ये वाला साइज देखो मैंने जो बनाया थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये मूव नहीं करना चाहिए, तो ये बना लिया। इसके बाद क्या करना है तुम्हें, ये वाला जो है ना, इसको यहां से मेजर कर लो, ये जितना बड़ा एंगल है इसको इस तरीके से मेजर कर लो। अब हम कंपास को चेंज कर देंगे साइज को। ये आर का जो मेजर है ये हमने यहाँ पे मेजर किया, अब इसको यहाँ पे कट कर दो। ठीक है, तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को लेके सीधा जोड़ देंगे। तो अब जो एंगल बना, थोड़ा सा ध्यान रखना बनाते वक्त। तो अब देखो हमने क्या किया, ये वाला एंगल जो था उस एंगल को हमने यहां पे कॉपी कर दिया। तो अब ये जो दोनों लाइन बनी, ये लाइन आपस में पैरेलल बन गई और ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड पॉइंट। और ये पॉइंट क्या कर रहा है, ए बी को 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कंप्लीट, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे दो बात आती है कि एक तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिखाओ, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, और प्रूव योर एसर्शन, इस बात को प्रूव करके दिखाओ कि भाई ये जो कंस्ट्रक्शन तुमने किया है, ये जो पॉइंट मिला है, ये पॉइंट ए बी को 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बहुत सिंपल है यार, इसको प्रूव करना बहुत सिंपल है। कैसे, देखो ट्रायंगल चैप्टर तुमने पढ़ा हुआ है यार, बीपीटी थ्योरम पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर एक लाइन पैरेलल होती है तो वो अदर साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है, बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ पे देखो ये वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, दोनों आपस में सिमिलर है। क्यों, क्योंकि यार ये जो एंगल ए है ये तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल है, हमने ही तो इक्वल बनाया है। तो दो एंगल इक्वल हो गया, तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाय यूजिंग ए सिमिलरिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल A4, इस पॉइंट को नाम दे दो सी, ए यहाँ नीचे, इन ट्रायंगल A4C एंड ट्रायंगल A7B। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन, दोनों एंगल कॉमन है। एंड एंगल A4C, एंगल A4C इज इक्वल टू एंगल A7B। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एंगल तो हमने ही इक्वल बनाया है। ठीक है, बाई, एंगल इक्वल क्यों, बाई कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे लिख दो बाई कंस्ट्रक्शन, हमने इक्वल बनाया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल A4C इज सिमिलर टू ट्रायंगल A7 आ जाएगा यहाँ पे, A7B। दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शनल हो गया, तो क्या हो जाएगा, A4, यहाँ पे फर्स्ट टू लेटर बाई यहाँ पे फर्स्ट टू लेटर A7 इज इक्वल टू AC बाई AB। ठीक है, अब A4 का वैल्यू क्या है, A से लेके A4 तक का वैल्यू क्या है, 4 यूनिट, यहां से लेके यहां तक क्या है, 4 यूनिट, बाई A7, A से लेके A7 तक का लेंथ क्या है, 7 यूनिट, यहां से यहां तक ये 7 यूनिट है। तो 4/7 इज इक्वल टू क्या आ गया, AC बाई, अच्छा यहाँ पे हम इसको नहीं लेंगे, हम यहाँ पे ये दोनों ले लेंगे, इसको काट दो। फर्स्ट टू लेटर हमें तो ये लाना है ना, AC बाई BC लाना है, तो ये मैंने गड़बड़ ले लिया, यहाँ पे ले लो A4, ठीक है, बाई A7, नहीं ठीक है चलेगा यार, वैसे भी बात तो बराबर ही था, क्यों काट दिया मैंने। ठीक है ठीक है, ये ठीक है, इसको फालतू में काट दिया मैंने। यहाँ से ये आ गया 4/7, ठीक है, ये आ गया 4/7, ए से लेके सी तक, तो ये हो गया इज इक्वल टू AC बाई AB। देखो हमने क्या दिखा दिया, AC बाई AB का वैल्यू 4/7, हमने क्या दिखा दिया, AC बाई AB का वैल्यू 4/7। ठीक है, AC बाई AB का वैल्यू 4/7, तो AC बाई BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, AC बाई BC का वैल्यू हो जाएगा 4/3। ठीक है, AC और यहाँ पे मैंने AB पूरा ले लिया है, ए से लेके बी तक पूरा 7 आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यार हमारा
प्रूव हो गया, ठीक है। बीपीटी थ्योरम की हेल्प से प्रूव करके दिखा देंगे। अब इसके बाद आता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख के दिखाओ। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बहुत ईजी है, जैसे जैसे हमने किया वैसे वैसे बता दो, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या काम किया है कि पहले एक लाइन बना लिया 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। एक 6 सेंटीमीटर का हमने लाइन ड्रॉ किया। इसके बाद हमने नीचे एक रे मार्क कर ली ए एक्स, ठीक है। इस लाइन को नाम दे दो ए एक्स। हमने एक रे ड्रॉ कर ली ए एक्स और इसके ऊपर 7 इक्वल पॉइंट्स बना लिए, ठीक है। ड्रॉ अ रे ए एक्स मेकिंग एन एक्यूट एंगल बी ए एक्स। एंगल बी ए एक्स हमने एक एक्यूट एंगल बना लिया ये वाला, ठीक है। इसके बाद अलॉन्ग ए एक्स मार्क 4 + 3 इज इक्वल टू 7 पॉइंट हमने मार्क कर दिया, A1 A2 A3 इस तरीके से करके 7 पॉइंट्स मार्क कर दिया। सच डेट A1 A1 A2 A2 A3 A3 A4 ये सारा क्या है आपस में इक्वल, A से A1 A1 से A2 A2 से A3 A3 से A4 ये सारे डिस्टेंसेस आपस में क्या है इक्वल, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है ज्वाइन A7 B। हमने क्या किया A7 और B को जोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था पॉइंट A4 से एक लाइन ड्रॉ की थी BA7 के पैरेलल, ठीक है, A4 से। तो वही यहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम पॉइंट A4 ड्रॉ A4C पैरेलल टू A7B, ठीक है। ये लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ कर ली, ठीक है। कैसे ड्रॉ की, बाई मेकिंग एन एंगल इक्वल टू एंगल A7B मीटिंग AB एट C, ठीक है। जो जो किया यार वही यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद देन C इज द पॉइंट ऑन AB विच डिवाइड्स इट इन द रेशियो 4:3। तो ये जो पॉइंट C मिला हमें ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इसी क्वेश्चन को करने का यार एक अल्टरनेटिव मेथड और है हमारे पास, ठीक है, दूसरा मेथड। और दोनों मेथड जानना जरूरी है, ऐसा नहीं कि तुमने सोचा कि मेथड 1 समझ ले और मेथड 2 को इग्नोर कर दे, नहीं, दोनों मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो मेथड 2 क्या है। मेथड 2 में भी क्या करेंगे हम एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे अगेन, ठीक है। और इस बार क्या करेंगे हम, इस बार क्या करना है, जैसे पिछले मेथड में हमने सिर्फ नीचे में एक एक्यूट एंगल बना दिया था, इस बार नहीं, इस बार हमें यहां से एक नीचे एक्यूट एंगल बनाना पड़ेगा और यहां से ऊपर भी एक एक्यूट एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। या यहां से ऊपर एक्यूट बना लो और नीचे भी एक्यूट बना लो, ठीक है। तो इसको मैं ओरली समझा रहा हूँ, ठीक है, कंपास वगैरह का यूज नहीं कर रहा हूँ। यहां से एक एंगल बना लो नीचे और यहां से एक एंगल बना लो ऊपर। ध्यान रखना कि ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यार कि 45 डिग्री का नीचे एंगल बना दो, 45 डिग्री का एंगल ऊपर बना दो, या 60-60 का बना लो, जो तुम्हें कन्वेनियंट लगे, ठीक है। क्योंकि यार इसको अंदाज से बना दोगे, अगर सिर्फ एक एंगल बनाना रहता तब तो यार अंदाज से बना दिए जो भी बना, ठीक है। लेकिन हमें दोनों जगह बनाना है तो फिर यार दोनों बराबर है तो दोनों को मेजर करके बनाना होगा, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। दोनों 45 प्रोटेक्टर की हेल्प से बना दो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम्हें कंपास से बनाना है, नहीं, प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ भी 45 डिग्री बना दो, ऊपर भी बना दो, ठीक है। अब क्या करो, हमें क्या चाहिए, लाइन को क्या करना है 4:3 की रेशियो में डिवाइड करना है। मान लो ये ए बी हो गया, 4:3 में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे 4 कट नीचे कर देंगे इधर वाली साइड में, 1 2 3 4, वही कंपास से मेजर करके इक्वल इक्वल कट करना, अंदाज से कुछ भी लेंथ ले लेना, ठीक है। और पहले एक कट ये बना दिया, फिर यहां से रख के ऐसे दूसरा कट ये बना दिया, फिर यहां से रख के ऐसे तीसरा कट, तो 4 इक्वल कट यहाँ पे कर लेना और 3 कट इधर, 1 2 3 इक्वल कट यहाँ कर दिए। तो ये हो गया A1 A2 A3 और ये हो जाएगा B1 B2 B3, ठीक है। और ये सॉरी A4। अब यहाँ पे कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा होगा कि इधर वाली साइड पे 4 कट करेंगे कि इधर में कट करेंगे कि इधर 3 करेंगे कि इधर 3 करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो यार ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, कि यहाँ पे सिंपली बोला है ड्रॉ अ लाइन 6 सेंटीमीटर और उसको 4:3 में डिवाइड करना है। तो यहाँ तो कोई AB वगैरह नहीं बोला है। तो अगर हम इधर मान लो इसको 4:3 में बना लें या 3:4 में, पता क्या चल रहा है, मान लो हमने एक लाइन बनाया, ठीक है, इसको इस तरीके से कट कर दिया कि इधर में 4 हिस्सा इधर में 3 हिस्सा, ठीक है, या इधर में 3 हिस्सा इधर में 4 हिस्सा, तो भी पता कहाँ चल रहा है। ये इसको भी तो बोला जाएगा कि 4:3 में, इधर से ही रीड करेंगे ऐसा क्या है। लेकिन जनरली हम लोग को रीड करने का हैबिट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, ठीक है। तो बाई कन्वेंशन की 4:3 बोला है तो कोशिश करेंगे कि 4 हिस्सा हमने जो भी लाइन ड्रॉ किया 4 हिस्सा इधर रख देंगे और 3 हिस्सा इधर करेंगे, ठीक है। तो 4 हिस्सा हमें यहाँ पे चाहिए और 3 हिस्सा इधर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 4 को नीचे इधर वाली लाइन पे 4 कट बनाएंगे और इधर वाली लाइन पे 3 कट बनाएंगे। अगर 3:4 करना रहता तो इधर वाली लाइन पे 3 कट बनाते, इधर वाली लाइन पे 4 कट बनाते, ठीक है। अभी हमें क्या करना है 4:3 पे, ठीक है। तो 4 कट इधर बना दिया, 3 कट इधर बना दिया और इन दोनों पॉइंट को लेके जोड़ दो बस स्केल से, और कुछ नहीं करना है। तो ये जो हमें ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट C मिला,
ये जो पॉइंट सी है वो लाइन ए बी को 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो बहुत सिंपल है यार, ठीक है। मतलब एक एक्यूट एंगल इधर बना लो, एक इधर बना लो, इधर 4 कट बना दो, इस पे 3 कट बना दो, दोनों पॉइंट को जोड़ दो, तो ये जो पॉइंट मिला ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसका भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, तो अब मैं रीड करूंगा, ज्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे लिख दिया, जैसे जैसे किया वही वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कि पहले एक लाइन बनाई, फिर एक लाइन यहाँ पे और एक लाइन ऊपर, दोनों इक्वल बना लो, फिर इसमें 4 कट बना दो, इसमें 3 कट बना दो, ठीक है। और फिर इन दोनों पॉइंट को जोड़ दो। तो जो बोला है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मेरे को एक बार वीडियो पॉज करके मैच करवा लो, ठीक है। तो मतलब जनरली यार स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कम ही पूछता है एग्जाम में, लेकिन पूछ दिया तो भाई तुम्हें इसको ऐसा कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, अपने हिसाब से पहले हमने एक लाइन बनाया, फिर एक नीचे बनाया, ऐसे ऐसे करके लिख दो अपने हिसाब से, ठीक है। इसमें यार उतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक ये सब नहीं देखी जाती, चल जाता है काम, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आती है अगेन बात प्रूफ की, कि ये कैसे हो गया। तो अगेन हम लोग दोनों ट्राइंगल सिमिलर है यार, देखो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल तो हमने ही इक्वल बनाया है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है और ये दोनों एंगल भी इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल के अंदर दो एंगल इक्वल हो गया, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। और जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ट्राइंगल ए सी बी, सॉरी ट्राइंगल ए सी ए फोर, ट्राइंगल ए सी ए फोर, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी ए थ्री। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो इस वाले ट्राइंगल का यहां से फर्स्ट टू लेटर ले लिया हमने ए सी, यहां से फर्स्ट टू लेटर ले लिया बी सी, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ए बाई ए फोर और बी ए थ्री, ठीक है। तो तुम देखो ए से लेके ए फोर का लेंथ क्या है, ए से लेके ए फोर का लेंथ क्या है, 4 यूनिट, यहाँ पे 4 यूनिट है, तो ये हो जाएगा ए सी बाई बी सी, ये हो गया 4 यूनिट। और बी से लेके ए थ्री, बी से लेके ए थ्री, सॉरी बी से लेके यार ए थ्री नहीं, बी से लेके बी थ्री है भाई, बी से लेके बी थ्री, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे भी मैंने ए सी ए फोर, ए सी ए फोर और बी सी बी थ्री है भाई, बी सी बी थ्री, ठीक है, बी बी थ्री, बी से लेके बी थ्री, ये क्या है 3 यूनिट, 1 2 3, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ गया प्रूफ, ए सी बाई बी सी जो है वो 4:3 के रेशियो में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये तो यार अगर ट्राइंगल वाला कंसेप्ट है तुम्हें क्लियर है तो तुम तो यार इसको इजीली प्रूव कर लोगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेन, टाइप 1 को एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग गया, बाकी क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है टाइप 3, टाइप 2 जो है हमारा वो इस बार के सिलेबस से रिमूव हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाद में हो सकता है यार कभी अगर कमिंग सेशन में हो जाएगा तो हम लोग इसको वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए यार इसको स्किप कर रहे हैं। देखो अगला जो है टाइप 3, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए गिवन पॉइंट ऑन द सर्कल। बोल रहा है कि सर्कल पे एक पॉइंट ले लो, टाइप 3 सर्कल पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए गिवन पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ले लिया हमने, ये भी आर एस अग्रवाल बुक से क्वेश्चन लिया है, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5, तो अलग अलग बुक में अगेन यहाँ पे नंबर अलग अलग हो सकता है, 2.5 कहीं पे 5 कहीं पे 3, ठीक है। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। टेक अ पॉइंट पी ऑन इट, उसके ऊपर एक पॉइंट ले लो और कंस्ट्रक्ट टेंजेंट एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर फिर टेंजेंट बना के दिखाओ। देखो तो क्या करेंगे, अब सर्कल यार मैं कोई यहाँ पे कंपास से नहीं बना रहा हूँ, इसको ऐसे ही समझ लो, काम चला लो तुम, ठीक है। ये सर्कल हमने बना दिया, ठीक है, ये हमारा हो गया ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5, तो ये समझ लो कि 2.5 रेडियस का हमने सर्कल बना दिया। अब इसके ऊपर बोल रहा है पॉइंट ले लो, तो ये हमने पॉइंट ले लिया इस सर्कल के ऊपर, टेक अ पॉइंट पी ऑन इट, तो ये हमने पॉइंट ले लिया पी। अब कंस्ट्रक्ट टेंजेंट एट द पॉइंट पी, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना के दिखाओ। तो अब यार इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे बनाएंगे, तो ये हमने सर्कल चैप्टर पे बना हुआ है कि क्या, सर्कल चैप्टर में पढ़ा है कि क्या प्रॉपर्टी होती है कि उस पॉइंट को क्या करो, स्टेप 1 क्या होगा, पहले तो उस पॉइंट को तुम जिस भी पॉइंट पे हमें टेंजेंट बनाना है उस पॉइंट को क्या करो, सेंटर से जोड़ दो, ठीक है। अब टेंजेंट की क्या प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट जो होता है रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये हमारा क्या हो गया टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस पॉइंट पे रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना दो, और बस जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो वाली जो लाइन होगी वो हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा। अब 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं यार, ये तो हम लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, एक भाई ऐसे बना लो ये, ठीक है। और यहां से पहले तुम ये बनाओ 60 डिग्री, ठीक है, कंपास रख के। अब ये 60 डिग्री यार कैसे बनता है, ये सब आई होप तुम लोग को आता होगा, ठीक है। तो ये 60 बनाया, फिर ये 120 बनाया, और फिर एक बार 60 से एक ऐसे आर्क कट करेंगे और एक बार 120 से ऐसे आर्क कट करेंगे, तो ये वाला जो एंगल बनेगा हमारा, इस उसके बाद इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को जोड़ दो, ये हमारा बन गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो भाई इसको हमने जोड़ दिया और ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो बस इतना ही यार, इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
और इसमें अगर हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखो क्या क्या है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5, हमने एक सर्कल बना लिया। टेकिंग ए पॉइंट ओ एज इट सेंटर, एक सेंटर ले लिया ओ, ठीक है। मार्क अ पॉइंट पी ऑन दिस सर्कल, हमने इस सर्कल पे एक पॉइंट पी मार्क कर दिया। जॉइन ओपी, हमने ओपी को जोड़ दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एंगल ओ पी टी 90 डिग्री, ओ पी टी हमने एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। प्रोड्यूस टीपी टू टी डैश, और जो टीपी है फिर इसको आगे इस लाइन को इधर भी प्रोड्यूस कर दो, ठीक है। पहले सिर्फ ये 90 डिग्री का एंगल बना और इस लाइन को पीछे की तरफ भी प्रोड्यूस कर दो, तो ये बन गया हमारा टी, देन टी पी टी डैश इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट, ये हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट है। बस भाई इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखो अगला जो टाइप 4 है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल। ये भी वही था, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, दोनों क्वेश्चन सेम है। दोनों में अंतर क्या है कि इसमें हमने सर्कल का सेंटर का यूज किया, सर्कल के सेंटर का यूज किया टेंजेंट बनाने के लिए। इसमें हमें सर्कल के सेंटर का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो अब तुम बताओ यार, ये जरा रुक के सोचो, वीडियो रोक के सोचो कि सर्कल के बिना सेंटर का यूज किए हुए तुम कैसे बनाओगे, ठीक है। मतलब हमने एक सर्कल तो बना लिया, ये सर्कल बना दिया, ठीक है। हमने सर्कल पे एक पॉइंट भी ले लिया पी, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट बनाना है लेकिन सेंटर का यूज नहीं करना है, बोलो क्या करोगे। तो यहां पे यूज करेंगे यार हम लोग ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का, ठीक है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का क्या कहना है कि भाई इस पॉइंट ले लो, इस जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है उस पॉइंट पे तुम क्या करो, एक कॉर्ड बना दो। ये हमने कॉर्ड बना दिया, कॉर्ड तो कैसे भी इधर उधर कहीं भी बना सकते थे, एक कॉर्ड बना दो, ठीक है। कुछ नाम दे दो पी ए, ठीक है। अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैंने टेक ए, तो यहाँ पे क्यू, ये सब टेक ए पॉइंट आर ऑन द मेजर आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्यू, यहाँ पे इसके हिसाब से पॉइंट क्यू मार्क कर देते हैं। हमने क्यू लेके पॉइंट पी पे कॉर्ड बना दिया, ठीक है। अब क्या करो, इस कॉर्ड पी क्यू के ऊपर एक, ये हो गया कॉर्ड बनाने से सर्कल दो पार्ट में बट गया, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। क्या करो, मेजर सेगमेंट में कहीं पे भी जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां पे एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ले लो और इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ दिया तो ये वाला जो एंगल बना, इस एंगल को यहां पे कॉपी कर दो। ऑल्टरनेट सेगमेंट, थोड़ा सा मैं इसको बताने से पहले ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या होता है। देखो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का क्या कहना है कि जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने इधर कॉर्ड बनाया और ये जो होता है टेंजेंट इस पॉइंट पे, और ये बना मेजर सेगमेंट में एंगल। तो ये वाला एंगल, ठीक है, जो उस कॉर्ड के साथ मेजर आर्क में जो एंगल बन रहा है और उस कॉर्ड के साथ टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है, ये दोनों आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो देखो इस कॉर्ड का मेजर आर्क में ये जो एंगल बना, ठीक है, और ये एंगल को अगर हम यहाँ पे कॉपी कर दें, देखो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा उस टेंजेंट में और इस कॉर्ड के बीच का एंगल, ठीक है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो इस एंगल को क्या करो, यहाँ पे कॉपी कर दो, ठीक है। जितना बड़ा एंगल यहाँ पे है उतना ही बड़ा एंगल यहाँ पे बना दो, ठीक है। और उसके साथ इस पॉइंट को जोड़ देंगे, इस पॉइंट को, तो जो बनेगा वो हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट बनेगा। अब एंगल कॉपी कैसे किया जाता है वो हमने फर्स्ट टाइप में पढ़ा था कि एंगल को कॉपी कैसे करना है। यहाँ पे रखो यार कंपास, और अंदाज से ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा एक ऐसे आर्क ड्रॉ कर लो, और ध्यान रखना कि आर्क ड्रॉ करते हुए कंपास थोड़ा भी मूव नहीं करना चाहिए, और उसको बिना चेंज किए हुए यहाँ पे कंपास के नीडल को रख के एक आर्क यार इधर ड्रॉ कर लो, ठीक है। इसके बाद ये वाला एंगल जो है इसका लेंथ मेजर कर लो, आप इस तरीके से करके ये मेजर किया और इसको लेके यहाँ पे कट कर दो, ठीक है। अब क्या करो, इस पॉइंट को और इसको जोड़ दो, तो ये बन गया यार हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमने एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाया लेकिन सर्कल के सेंटर का कोई यूज नहीं किया। तो यहाँ पे कंसेप्ट यूज हुआ यार ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में यार ये नहीं दे रखा है, ठीक है, लेकिन यार समझ लो इसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखो जो जो हमने किया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, पहले एक सर्कल बना दिया, मार्क ए पॉइंट पी ऑन इट, उस पर एक पॉइंट ले लिया। ड्रॉ एनी कॉर्ड पी क्यू, उसके बाद हमने पी क्यू एक कॉर्ड बना दिया, ठीक है। उसके बाद मेजर आर्क के ऊपर एक पॉइंट ले लिया हमने आर, ठीक है। टेक ए पॉइंट आर ऑन द मेजर आर्क क्यू पी, ज्वाइन पी आर एंड क्यू, पी आर और क्यू आर को हमने जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद मेक एंगल क्यू पी टी, क्यू पी टी ये नाम दे दो टी, ठीक है। क्यू पी टी और क्यू पी आर ये दोनों एंगल आपस में क्या करो, इक्वल कर दो, ठीक है।
और प्रोड्यूस टीपी टू टी डैश, और जो टीपी लाइन है इसको फिर पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दो, इसको नाम दे दो टी डैश। तो ये हमारा बन गया रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक है, आई होप कि यार समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है अगला टाइप, टाइप 5। ठीक है, देखो इसमें बोल रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी हमें सर्कल के बाहर एक पॉइंट लेना है और उस बाहर वाले पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट बनाना है। टाइप 6 में भी सर्कल के बाहर एक पॉइंट लेना है और उस बाहर वाले पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट बनाना है। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें सर्कल के सेंटर का यूज करेंगे और यहाँ पे विदाउट यूजिंग द सेंटर, सर्कल के सेंटर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, देखो टाइप नंबर 5। ठीक है, पहले मैं इसको ऐसे समझाता हूँ टाइप नंबर 5 को। ठीक है, सर्कल बना दिया, जो भी रेडियस दे रखा होगा उस रेडियस का एक सर्कल बना देना। सर्कल के बाहर पॉइंट ले लेना। अगर बोलेगा कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे लो, तब तो नाप के ले लेना। और कुछ भी नहीं बोला है तो अंदाज से सर्कल के बाहर कहीं भी ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, जहां मर्जी तुम्हारी वहां पे पॉइंट ले लो। अगर कुछ भी डिस्टेंस नहीं बताया हुआ है कि सेंटर से कितना दूर लेना है, तब तुम फ्री हो, जहां तुम्हारा मन करे वहां ले लो। अब क्या करना है, हमें इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट को और सर्कल के सेंटर को जोड़ना होगा, क्योंकि यहां पे हम क्या बना रहे हैं, बाय यूजिंग सेंटर, सर्कल के सेंटर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सर्कल के बाहर जो हमने पॉइंट लिया और सेंटर दोनों को जोड़ दो। उसके बाद क्या करो, इस वाले लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करो। मिड पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है, बाय यूजिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां से लो, एक कंपास पे एक लेंथ ले लो, इस लेंथ से हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, सो डेट कि बोथ आर्क इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जब हम बनाए तो यहां से क्या करो, इस पॉइंट से एक आर्क ऐसे ऊपर कट कर दो और एक आर्क यार ऐसे नीचे कट कर दो। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करो, इस पॉइंट से इसको ऐसे काट दो और इसको ऐसे इधर से इधर काट दो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड लाइन से, बहुत ज्यादा डीप नहीं जोड़ेंगे, इसको डॉटेड लाइन से ऐसे हल्का हल्का, हमारा मकसद है सिर्फ ये वाला पॉइंट फाइंड करना। ये पॉइंट मिल गया ना, हल्का हल्का डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। ठीक है, ऐसा मत करना कि इस पूरे लेंथ को मेजर करके उसका मिड पॉइंट ले ली, नहीं भाई, कंस्ट्रक्शन चैप्टर में दिखना चाहिए। मतलब जो कंस्ट्रक्शन का तुम क्वेश्चन ड्रॉ करोगे तो भाई दिखना चाहिए कि हाँ भाई इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए तुमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है। अगर तुम्हें कंस्ट्रक्शन में ये दिखेगा ही नहीं, तुम सोचोगे कि डायरेक्ट, भाई तुम ही होशियार थोड़ी कि तुम डायरेक्ट मेजर करके भी तो लिया जा सकता, तुम मेजर करके ले लोगे, अचाक वहीं सीधे क्वेश्चन तुम्हारा कट जाएगा। ठीक है, फिर तुम वहां पे बहस नहीं कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमने ले लिया मिड पॉइंट। ठीक है, अब क्या करो, अब क्या करो, इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट से बराबर की दूरी पे है। तो यहां से तुम ये वाला डिस्टेंस देखो या यहां से ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि दोनों बराबर हो गया, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो अब इसको एज ए सेंटर मान लो और इस लाइन को पूरा डायमीटर, ठीक है, या इसको रेडियस समझ लो। यहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक है, अभी कंपास का नीडल को यार यहाँ सेंटर रखो और पेंसिल को यहाँ रखो। ठीक है, और एक क्या करो, ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ नहीं यार, पूरा ही सर्कल ड्रॉ करना होगा। मतलब पूरा सर्कल बनाने की एक्चुअली जरूरत नहीं है हमें। ये जो सर्कल बन रहा है मेन जो है, ये सर्कल क्या कर रहा है, ओरिजिनल सर्कल को दो पॉइंट पे कट करा ना, हमें तो सिर्फ ये दो पॉइंट से मतलब है। हम सिर्फ दो हल्का आर्क भी लगा लेते तो हमारा काम चल जाता। ठीक है, पूरा सर्कल बना दिया तो भी ठीक है। अब क्या करो, इस पॉइंट से देखो, ये जो पॉइंट मिला ना, इस पॉइंट को जोड़ दो और इस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट मिला इसको जोड़ दो। तो ये हमारा बन गया है रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो बहुत सिंपल है यार, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था, मतलब कोई भी। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। क्या किया एक बार फिर से समझ लो, एक सर्कल ड्रॉ किया, जो गिवन रेडियस बोला था उसका सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया। ठीक है, और फिर हमने इस वाली लाइन का मिड पॉइंट फाइंड कर लिया बाई मेकिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको लेके एक हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये जो सर्कल बना, ओरिजिनल सर्कल को इस दो पॉइंट पे टच कर रहा है, कट कर रहा है। तो यहां से इसको जोड़ दिया और इसको ऐसे जोड़ दिया, तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट। आई होप कि यार क्लियर होगा। और एक बार देखो इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो देखो लो क्या क्या है कि ड्रॉ सर्कल ओ विथ ओ एज द सेंटर एंड रेडियस। जो भी क्वेश्चन में रेडियस दे रखा होगा उतने रेडियस का सर्कल बना लेना। मार्क अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल सच डेट ओपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में ये लेंथ दे रखा है कि जो पॉइंट बाहर लेना है कितना है, तब तो वो नाप के मार्क कर लो। अगर नहीं दे रखा है तो अंदाज से ले लो, कहीं भी ले सकते हो। ठीक है, फ्रॉम पी, उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन ओपी। ओपी मतलब ये पॉइंट पी हो गया, ये ओ,
उस पॉइंट को सर्कल के सेंटर से जोड़ दो। ज्वाइन दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल एंड बाइसेक्ट इट एट पॉइंट एम। हमने इस पॉइंट को, इस लाइन को पॉइंट एम पे बाइसेक्ट कर लिया, ठीक है। ड्रॉ अ सर्कल विथ एम एज द सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू एमपी। पॉइंट एम को सेंटर मान के और एमपी को रेडियस मान के एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। लेकिन देखो पूरा सर्कल की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ इस पॉइंट से मतलब था ना, तो हम यहाँ पे इसको रेडियस रख के सिर्फ 2 कट भी लगा देते तो भी हमारा काम चल जाता। लेकिन ठीक है, डॉटेड मतलब हल्का हल्का पूरा सर्कल बना के दिखा दो, ठीक है। ड्रॉ द सर्कल विथ एम एज द सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू एमपी टू इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट द पॉइंट टी एंड टी डैश। तो जहां पे ये कटा इसको नाम दे दो टी और इसको बोल दो टी डैश, ठीक है। उसके बाद पीटी और पीटी डैश को जोड़ दो, ये हमारा बन गया रिक्वायर्ड सर्कल। ज्वाइन पीटी एंड पीटी डैश, देन पीटी एंड पीटी डैश आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो सिंपल था यार, काफी सिंपल है, और ये एनसीईआरटी बुक में ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं यार नेक्स्ट टाइप 6 में, ठीक है। इसमें भी सेम है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट लेना है, वहां से 2 टेंजेंट बनाना है, लेकिन इस बार यार हमें सर्कल के सेंटर का यूज नहीं करना है, ठीक है। और ये जो टाइप है ये एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो समझ लो इसको भी, पहले मैं ऐसे ओरली समझा देता हूं। इसमें क्या करना है, देखो कैसे करोगे। जो भी रेडियस दे रखा होगा उस रेडियस का सर्कल बना लेना, ठीक है। अब हमें सर्कल का सेंटर तो यूज नहीं करना है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लो, ठीक है। सर्कल के बाहर पॉइंट ले लो, सेंटर से जितनी दूरी पे बोलेगा उतनी दूरी पे ले लेना नाप के, और अगर कुछ भी नहीं बोला तो अंदाज से अपनी मर्जी से कहीं पे भी ले लो। जनरली फिगर जो हमारा डायग्राम बनाएंगे नीट एंड क्लीन बने, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे सर्कल के नीचे की तरफ लेते हैं, सो डेट कि हम यहाँ से सीकेंट बनाए तो हमारा अच्छा बने। अब हमें क्या करना होता है, इस पॉइंट से जो हमने सर्कल के बाहर पॉइंट लिया, यहाँ या तुम्हारा जहां मन करे वहां ले लो, ठीक है। हम क्या करेंगे, उस पॉइंट से एक सीकेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सीकेंट क्या करेगा, सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करके ऐसे लाइन बन जाएगी। अब इसके बाद, अब अगर तुमने ये लाइन थोड़ी ऊपर बनाई होती तो ये लाइन ऐसे पार हो जाता, थोड़ी सी और नीचे से बनाई होती तो इधर से चला जाता। इससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहां से ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लो, कैसे भी ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ये हो गया मान लो पॉइंट पी, इसको दे दिया ए, इसको बोल दिया बी, ठीक है। इसके बाद जब तुमने ऐसे ड्रॉ किया होगा सीकेंट, तो कुछ हिस्सा, इस लाइन का कुछ हिस्सा सर्कल के बाहर रह गया, तो इसको तुम्हें क्या करना है, स्केल से मेजर कर लेना है कि भैया ये हिस्सा कितना बाहर रह गया, और नाप लो। चाहे क्या करो, इस लाइन को तुम पूरा ही आगे ड्रॉ कर दो, इस लाइन को पूरा ऐसे आगे तक ड्रॉ कर दो, और उसके बाद क्या करो, ये वाला लेंथ मेजर कर लो कि ये वाला लेंथ कितना हिस्सा सर्कल के बाहर रह गया, ठीक है। ये हमने मेजर कर लिया, ठीक है। और इतना ही हिस्सा इधर में कट लगा दो, ठीक है। और इस पॉइंट